ओम नमः शिवाय। आगामी 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से शारदीय नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं, जो कि 12 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार तक रहेंगे। इसमें 9 दिनों में मां भगवती के 9 रूपों की पूजा अर्चना होगी। 11 अक्टूबर 2024 को श्री दुर्गा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इसी दिन कंजक पूजन व व्रत किया जाएगा। परंतु नवमी के विषय में मैं आपको बता दूं कि नवमी 2 तरह से मनाई जाती है। पहली पूजा और व्रत के लिए, दूसरी होम और बलिदान के लिए। पूजा और व्रत के लिए हम अष्टमी विधा नवमी का उपयोग करते हैं और होम और बलि के लिए हम दशमी विधा नवमी का उपयोग किया जाता है। ऐसा धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है। तो इस बार अष्टमी विधा नवमी जो है वो 11 अक्टूबर को पड़ रही है। तो जो लोग नवमी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, वो 11 अक्टूबर को ही होगा। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा मुहूर्त 11:15 से लेकर 1:15 बजे तक, अर्थात 11:45 से लेकर 12:45 के बीच में रहेगा। अब हम बात करेंगे उस दिन पूजन विधि क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम आपको कलश की स्थापना करनी है। पहले धरती या किसी थाली में रेत बिछा लीजिए, उस पर पानी का छींटा दीजिए, फिर जौ बिछाइए, फिर पानी का छींटा दीजिए, उसके ऊपर कलश स्थापित कीजिए। मिट्टी का या तांबे का कोई भी कलश आप स्थापित कर सकते हैं। अगर सामर्थ्य ना हो तो आप स्टील का कलश भी कोई नया हो वो स्थापित कर सकते हैं। उसमें सुपारी और सिक्का अवश्य डालें। बाकी आपकी मर्जी है, उसमें आप पंचधातु, पंचरत्न वगैरह डाल सकते हैं। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं, फिर उसमें आम के 5 पत्ते रखें और नारियल को स्थापित करें। अब नारियल को स्थापित करने के लिए भी कुछ नियम है कि नारियल की जो शिखा है वो कभी भी कलश के अंदर नहीं डाली जाती। अगर नारियल की शिखा ऊपर की तरफ रखी जाए तो वो आपके निष्काम भक्ति के लिए किया जाता है। इसलिए जो सकाम भक्ति है, आपकी कोई इच्छा के लिए आप ये पूजन कर रहे हैं, ज्यादातर ग्रस्त लोग जो है उसको नारियल जो है वो लटा के रखना चाहिए और उसकी जो शिखा है वो यजमान की तरफ होनी चाहिए, जो पूजा कर रहा है उसकी तरफ होनी चाहिए। और ऐसा हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब आते हैं पूजन की तरफ। अगर आपके पास माता की फोटो है या मूर्ति है तो सबसे पहले हाथ में फूल लेकर माता का आह्वान कीजिए कि माता आप आइए और हमारा पूजन स्वीकार कीजिए। अगच्छ महादेवी सर्व संप्रदायिनी यावत कर्म समाप्ति तावतम सुसित्रो भवाः। फिर माता को पानी का छींटा दीजिए। उनके पैर धुलाने के लिए पादो पादपम समर्पयामि। अगर नहीं कह सकते तो सिंपली पानी का छींटा देकर अपने मन में कहें कि मां मैं आपके पैरों को धुलाता हूं। दूसरा छींटा दीजिए कि मां मैं आपको अर्घ्य समर्पित कर रहा हूं। तीसरा छींटा दीजिए पानी का कि मैं आपको आचमन करा रहा हूं। पानी का छींटा या तो फूल से या फिर अर्घ्य जो होता है उससे देना चाहिए। चौथे नंबर पे आपको माता का स्नान कराना है। अगर मूर्ति है तो फिर पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। ये उसके बाद शुद्धोदक स्नान अर्थात साफ पानी से स्नान कराकर माता पर मौली और चुनरी 2 चीजें जरूर चढ़ाएं। अगर चुनरी ना हो तो 2 मौली के टुकड़े चढ़ाकर माता को अवश्य दें। उसके बाद माता का तिलक करें, चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, सौभाग्य द्रव्य चढ़ाएं। सौभाग्य द्रव्य में आप चूड़ी, चुनरी, बिंदी, लिपस्टिक कुछ भी चढ़ा सकते हैं। फिर माता को नैवेद्य अर्पण करें और उसके बाद पान अर्पण करें और माता को आरती दें। अंत में आरती करने के बाद हाथ में फूल और थोड़ा सा अर्घ्य में फूल और पानी लेकर माता को पुष्पांजलि अर्पण कीजिए और माता के चरणों में वो फूल और पानी अर्पित कर कहें जगदम्बा अर्पणम अस्तु। ऐसा कहने से आपको ये फायदा होता है कि अगर आपकी पूजा विधि में कोई भी त्रुटि रही हो, किसी मंत्र की, किसी विधि की, किसी सामग्री की, तो वो सब माफ हो जाता है और मां के चरणों में अर्पित करने से
आपकी पूजा का जो फल है वो कई गुना होकर आपको फिर से प्राप्त होता है। अंत में माता से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि कोई गलती हो तो मां मुझे क्षमा कीजिए। उसके बाद सबको मौली बांधिए, जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनको मौली बांधे और तिलक लगाएं। शाम के समय सिर्फ आरती और प्रसाद लगाएं। एक बात और बता दूं कि जब आप घट की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें, उसके चारों तरफ पीली सरसों अवश्य बिखेर दें। ऐसा इसलिए कि अगर कोई अवांछित व्यक्ति आ जाए, कोई अशुद्ध अवस्था में आ जाए, तो उसका अशुभ प्रभाव आपके कलश पे या उस खेती जो आपने बीजी है उस पर ना पड़े। कई बार ऐसा प्रभाव पड़ने से जो खेती है वो उगती ही नहीं है। ऐसा आप अवश्य करें। अगर आपने अखंड ज्योत जलाई है या नहीं भी जलाई, तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी तामसिक वस्तु का आप प्रयोग ना करें। तामसिक खान पान जैसे लहसुन, प्याज आदि, अंडे, मांस, शराब वगैरह का सेवन ना करें। शौर कर्म अवश्य नहीं करना चाहिए, अर्थात सिर के बाल वगैरह नहीं कटाने चाहिए। और आप हो सके तो धरती पे या किसी तख्त पे, प्लेटफॉर्म पे, आप जो हार्ड बेड होता है उस पर शयन करना चाहिए। और जो मंत्र है वो आप ये जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं उनको रहस्य वगैरह का पाठ, पहले 3 रहस्य का पाठ करके फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो जो टीका है, जो भावार्थ लिखा होता है हिंदी में, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और एक और भी है कि एक अमृतसर में एक है चमन की जो है वो आती है पुस्तक, उसको आप भी पढ़ सकते हैं। वो पद शैली में लिखी गई है, उसका भी बहुत महात्म कहा गया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा करके आप माता की जो पूजा विधि है वो अवश्य पूर्ण कीजिए। आपका मंगल होगा, आपका सबका मंगल हो, आप दीर्घायु हो। हर हर महादेव।